Hello बच्चों, today's question is consider the following statements and the statements are when the urine moves through the descending limb it becomes the hypertonic and it passes through the ascending limb of the Henle's loop it becomes hypotonic. The descending limb is permeable to sodium ions while the ascending limb is impermeable to sodium ions. So choose the correct option. Statement 1 is correct or 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect but 2 is correct. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. तो हमें यहाँ पे बताना है कि जब यूरिन मूव होता है डिसेंडिंग लिम्ब पे तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है और जब वो असेंडिंग लिम्ब से जाता है तो वो हाइपोटोनिक बन जाता है क्योंकि और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमिएबल है सोडियम आयन के वाइल असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल है सोडियम आयन के. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है. सो लेट्स सी, हम यहाँ पे इसे डायग्राम से देखते हैं. ओके, ये हमारा डायग्राम है फिल्ट्रेशन का. ये हमारा देखो यहाँ पे जो है ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या और यहाँ पे ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है. तो ये जब असेंडिंग लिम्ब से जाता है और डिसेंडिंग लिम्ब से जाता है तब क्या होता है, जब हम यूरिन जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब से पास होता है तो वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक बन जाता है. अब हाइपरटोनिक कब बनेगा, जब इसमें सॉल्यूट जो है वो ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा. तो यहाँ पे ये हाइपरटोनिक किस लिए बनता है, बिकॉज it is more permeable to water and less permeable to sodium ion. ओके, तो यहाँ पे सॉरी ये हाइपरटोनिक इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है ये है वाटर के लिए क्या है, मोर परमिएबल है. इसका मतलब है क्या कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाहर जो है वाटर ज्यादा जाएगा और सोडियम कम जाएगा, लेस परमिएबल है. तो यहाँ पे सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में है. जबकि असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब में जो सॉल्यूट होता है हमारा, यहाँ पे जब यूरिन जब असेंडिंग लिम्ब से पास होता है तो वो हाइपोटोनिक बन जाता है. अब हाइपोटोनिक कब होगा, हाइपोटोनिक होगा तब जब यहाँ पे सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन जो है वो कम होगी और सॉल्वेंट ज्यादा होगा. इसी और ये कब होता है, जब यहाँ पे मोर परमिएबल होता है सोडियम आयन के लिए और लेस परमिएबल होता है वाटर के लिए. तो यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है और सोडियम आयन जो है वो बाहर निकल जाता है. तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शन देखें तो बोल रहा था फर्स्ट में when urine moves through the descending limb it becomes hypertonic. This statement is correct. descending limb में hypertonic होता है and the ascending limb of Henle's loop it becomes hypotonic. तो ascending limb में hypotonic होता है. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. The descending limb is permeable to sodium ions while the ascending limb is impermeable to sodium ions. ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है. डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो किसके लिए मोर परमिएबल होती है, वाटर के लिए, एंड लेस परमिएबल टू होती है सोडियम आयन के लिए. जबकि असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो इम्परमिएबल नहीं होती है सोडियम आयन के लिए, वो क्या होती है, मोर परमिएबल होती है सोडियम. यहाँ पे ये यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो क्या होती है, लेस परमिएबल टू होती है वाटर के लिए और मोर परमिएबल होती है सोडियम आयन के लिए. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है. तो स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट but 2 is incorrect. So A is the right option. Thank you. Best of luck.